अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी नाइट टू मॉर्निंग टाइम रूटीन शेयर कर रही हूँ। मींस के मैंने आपके साथ मॉर्निंग और डेली रूटीन तो शेयर की है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि रात को सोने से पहले भी जो है ना, हम मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। इवन दो कि हम सो भी जाए ना, तब भी कोई ना कोई ऐसा काम हमारे माइंड में होता है कि सुबह उठते साथ ही ना हमने ये काम करना है। तो खैर यहाँ पे जो है ना, अब तकरीबन रात 8-9 बजे का ही टाइम होगा। और यहाँ पे ना ये मेरे बेटे की क्लोजेट से चीज़ें मैंने जो रखी हुई हैं, मतलब एक ही अलमारी है जो हम सब शेयर करते हैं। बस बड़े बेटे हैं ना, उनके मैंने कपड़े उनके रूम में चेस्टर ड्रॉर पे रखे हुए हैं। तो बाकी मेरी बेटी, मेरे और छोटे बेटे के जो कपड़े हैं ना, वो हम सारे एक ही अलमारी है ना वो शेयर करते हैं, वहाँ पे होते हैं। तो मैंने यहाँ बास्केट्स रखी हुई हैं, लेकिन उनमें ना कपड़े निकाले और फिर दोबारा सेट ही नहीं किए। काफ़ी टाइम हो गया था, सेट करने वाले थे, तो उनको मैंने कहा आज मैं रख देती हूँ। और ये देखें, एक बास्केट्स में उसकी शर्ट्स मैंने रोल करके रखी हैं और उसकी जो शॉर्ट्स हैं वो हैं, और दूसरे में जो डेली वेयर नहीं करते, मतलब इस तरह के कपड़े ना मैंने खैर सेट करके रख दिए हैं। उसके बाद ये तकरीबन 12 बजे का ही टाइम है, 11 बजे के बाद का टाइम होगा। बच्चे सारे सो गए थे, तो मुझे याद आया कि आटा मैंने गूंदा ही नहीं है, और मैं ना रात में ही गूंद के रखती हूँ और इतना गूंद लेती हूँ कि कल का सारा दिन, जैसे नेक्स्ट डे जो है ना वो सारा यूज़ हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत है और सेकंड पोर्शन है, तो फ्रिज ना फिर इतनी कूलिंग भी नहीं करता। और आपको पता है कि गर्मियों में हर चीज़ जो है वो फ्रिज में रखी जाती है, तो उसकी कूलिंग पे इफ़ेक्ट होता है। खैर यहाँ पे फिर आटा मैंने उसको कंटेनर में रख दिया। वैसे बड़ा कंटेनर मैंने रखा है, लेकिन किचन छोटा है ना, तो यहाँ पे फिर मैं छोटा कंटेनर रखती हूँ और फिर इसमें ला के ना मैं रख लेती हूँ। तो आटा मैंने निकाल लिया। और आटा गूंदने के लिए ना मैं आपको एक बड़े मज़े की ट्रिक बताती हूँ कि आटे को ना आप अच्छे से जो है एक डो इसकी बना के रखते हैं। अच्छा, जब मैंने पहले आटा निकाल लिया ना, फिर मुझे याद आया कि इसको तो मैंने छाना ही नहीं है, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, तो इस मौसम में ना अक्सर इसमें कोई कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो मैं आपको टिप बता रही थी कि इस तरह से ना आटे की एक रफली सी डो बना के आप रख लें और उसको 5-10 मिनट या 15-20 मिनट के लिए ना छोड़ दें। उसके बाद जब आप गूंदेंगे ना, तो बड़े ही स्मूथ सा आटा जो है ना वो गूंदा जाता है, और बड़ा अच्छा जो है ना वो इजीली भी गूंदा जाता है, बड़ा स्मूथ सा जो है ना आटे की डो रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे खैर मैंने आटे का एक रफली सा जो है ना वो डो रेडी करके इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और साथ ही जो बर्तन वगैरह पड़े होते हैं ना, जैसे रात के खाने के बर्तन, कोशिश यही होती है कि साथ साथ धुलते जाएँ। तो यहाँ पे जो रात के खाने के थोड़े बहुत बर्तन थे, उनको भी फिर मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है आटे को मैंने रख के और क्या करना था, क्योंकि सब बच्चे वगैरह तो सो गए थे। और ये काम फिर मैं तभी करती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छोटे बेटे की, वो ना फिर आके ड्रॉअर ओपन करता है और फिर चीज़ें निकाल के ना बाहर फेंक देता है। और ये देखें, आटे को मैंने इतनी देर के लिए रख दिया था, बस थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अभी आप देखेंगे कि कितना स्मूथ सा जो है ना वो बैटर, आटे का जो डो है ना वो रेडी हो गई है। बैटर तो नहीं, खैर डो उसकी, ये देखें बिल्कुल ईजीली आप इसको 2-3 दफ़ा और गूंदेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा ना स्मूथ सी डो रेडी हो जाती है। खैर यहाँ पे जल्दी जल्दी से आटा गूंद के इसको मैं रख लेती हूँ। और ये भी मैंने कुछ ज़्यादा ही गूंद लिया था, मुझे हो रहा था कि बस ये ख़राब ना हो जाए ना, क्योंकि गर्मी बहुत है। और दूसरा, अगर थोड़े ठंडे पानी से भी आटा गूंदा जाए ना, उससे भी फिर जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि टैप वाटर जो नॉर्मल वाटर होता है वो गर्म होता है, और आटा आपको पता है कि गर्मियों में बहुत जल्दी उसके चांसेस होते हैं ख़राब होने के। तो साथ ही जल्दी जल्दी से जो काउंटर टॉप्स है वो क्लीन कर लूँगी। और ये देखें, ये है वो काला तेल जिसका मैंने लास्ट ब्लॉग में भी जिक्र किया था। ये इजीली जो है ना दुकानों से मिल जाता है, और ये इस तरह से ना थिक सा लिक्विड होता है, और इसमें पानी मिलाना होता है। जैसे कि आप जितनी क्वांटिटी काले तेल की लेंगे ना, उससे डबल क्वांटिटी में आपने इसमें पानी डालना है, और ये बड़े अरसा जो है ना चल जाता है। इसे आप क्लीनिंग में, आप पतीलियाँ वगैरह वो धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा जो है ना रहता है। तो ये एक तेल की बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसके ऊपर से ना मैं लेबल उतार देती हूँ, कोई गलती से बच्चा ना पकड़ ले। वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि ऐसी जगह पे रखूँ जहाँ ना बच्चों की पहुँच ना हो। तो ये देखें, यहाँ थोड़ा सा जो है ना लिक्विड मैं इस बोतल के अंदर डालूंगी, और इसमें ना फिर मैं पानी शामिल कर दूंगी, और बाकी जो लिक्विड है ना इसको मैं फिर सेफ़ जगह पे रख दूंगी। तो इसके अंदर ये देखें, ज़रा सा मैंने लिक्विड डाला है, और इसमें हाफ़ बोतल जो है ना मैं इसकी पानी की भर लूँगी। अच्छा, ये ना झाग भी बहुत ज़्यादा बन जाती है और गर्म सा बिल्कुल ये होता है, पता नहीं क्या चीज़ इसमें डाल के इन्होंने खैर बनाई होती है। तो इसको फिर मैं मिक्स करके अच्छी तरह रख लूँगी। और यही पतीलियाँ वगैरह धोने के लिए और सफाई में, इवन कि आप बेडशीट्स वगैरह भी वॉश करें ना, बड़ी अच्छी इससे साफ़ हो जाती हैं। खैर ये सब करने के बाद फिर मैं सो गई थी, और अब ये जो है ये मॉर्निंग का टाइम है। तो दोबारा से मैं फिर किचन में आ गई हूँ हस्बैंड का नाश्ता बनाने, क्योंकि सबसे पहले जो है ना घर में वही उठते हैं। उन्होंने ऑफिस अपने ज़ाहिर काम से जाना होता है, और बच्चों को तो आजकल छुट्टियाँ हैं, वो आराम से ही उठते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। 2 से 3 दफ़ा मुझे ना नाश्ता भी बनाने में लगता है।
खैर लेज़ी डेज़ हैं आजकल के, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हैं तो घर में ही ज़्यादा देर होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये अपनी नानों की तरफ चले जाते हैं। घर उनका पास है ना, तो एक दिन उनका, आधा दिन इनका नानों की तरफ और आधा दिन जो है ना घर में गुजरता है। तो हस्बैंड के लिए जो वो मोस्टली सुबह सालन के खाते हैं, पराठा वगैरह के साथ ना सालन ही शौक से खाते हैं। तो उनके लिए यहाँ जल्दी से नाश्ता बना लूँगी, और साथ ही फिर बेटी भी उठ जाती है, बेटा छोटा, ये दोनों उठ जाते हैं जल्दी, क्योंकि इन दोनों की ना टाइमिंग है शुरू से ही, मेरी बेटी और बेटे की ना छोटे की टाइमिंग है, तो वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से ना उठ जाते हैं। तो यहाँ हस्बैंड का नाश्ता जो है ना वो रेडी हो गया है। मुस्तफ़ा आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो मुस्तफ़ा? इसे कहाँ लेके जा रहे हो? चलो अंदर, अंदर रखो। नो, नीचे गिर गया वो। ना ना ना, इसको नहीं नीचे फेंकना। उठाओ अब इसे, झूला लेना है। हटो। मेरे बेटे को ना पता नहीं क्या शौक़ है, हर चीज़ उठा के ना यहाँ से नीचे फेंक देता है। खैर उसके बाद फिर बच्चे भी उठ गए थे, हम सब ने नाश्ता कर लिया, और उसके बाद फिर हम मदर्स की जो डेली रूटीन होती है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने जो रोटी वाले रुमाल होते हैं, जिसे कंदूरी भी कहते हैं, उनको मैंने वॉश करना था। वो बहुत गंदे हो रहे थे ना, ग्रीसी हो रहे थे, ऑयल वगैरह के स्टेन, और उसके अलावा ना काफ़ी पुराने भी हो गए हैं, ये भी चेंज होने वाले हैं। तो जब मार्केट जाऊँगी, और आज मैं व्लॉग में शायद मार्केट गई भी हूँ, लेकिन फिर मैं भूल भी गई थी इसको लाना ना। तो खैर यहाँ पे इनको भी साफ़ करने का तरीका ये है कि मैं ना पानी भर लेती हूँ पतीली में, और उसमें सर्फ़ और थोड़ा सा ना मैंने आज काला तेल भी डाल दिया था, वो डाल के इनको मैं भिगो के अच्छे से डाल रख दूँगी, और चूल्हे पे ना पानी पकने तक इनको ना फिर इसमें ही डालूँगी, और सारा ऑयल वगैरह है ना वो सेपरेट हो जाता है और बड़ी क्लीन हो जाती हैं। और ये देखें, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ा सा काला तेल डाल के इसको मैंने वॉश किया है, और ये अभी आपके सामने ही थी, पहले कितनी गंदी हो रही थी, क्योंकि इसमें ना मैं डेली हस्बैंड के लिए आजकल कावा बना रही हूँ, पुदीना और अदरक का ना, तो आपको पता है कि पानी से कितना स्टेन, और ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर आज मैंने दाल करेले बनाने थे, तो दाल मैंने भिगो के रख दिया, ये थोड़ी देर भीगी रहेगी। साथ ही करेले जो हैं उनको भी जो है मैं रेडी करके रख लूँगी। और जुम्मे का ये दिन है, बच्चों ने जुम्मा पढ़ने जाना था, तो उनके लिए फिर मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और ये शलवार कमीज़ ना उनके लिए मैंने ईद पे बनाई थी, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। पता नहीं, कहते हैं मम्मा अजीब सी लग रही है ये शलवार कमीज़, लेकिन खैर अब बना ली है मैंने, तो पहननी तो है। मोस्टली ना मैं अपने बच्चों के लिए सिंपल कलर की ही लेके आती हूँ, तो इस तरह की मैंने ना पहले कभी बनाई नहीं है। तो फर्स्ट टाइम ये मैंने बनाई थी, मैंने कहा चले ट्राई करती हूँ, और बड़ी मुश्किल से ना पहनते हैं बच्चे भी ना, यकीन करें इतने चूज़ी हो जाते हैं। ये उनकी ना एक स्टेज होती है, और इस एज में ना हम भी जब छोटे होते थे, हम लोग भी बड़े सिलेक्टिव होते थे कि ये कपड़े नहीं पहनने, ये कपड़े पहनने हैं। तो खैर बच्चों की सुन ली जाए तो अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे उनका भी कॉन्फिडेंस जो है ना वो फिर वो लूज़ कर जाते हैं अगर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह जो लॉन्ड्री में रखने वाले थे वो सारे ला के मैंने फिर ऊपर रखे, और ऊपर आई ना तो ये मोतिये के फूल निकले हुए थे, और मुझे इतने मज़े के लगे ना, फिर मैं इनको तोड़ के नीचे ले आएगी। इनकी खुशबू ना बड़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए और भी कलियाँ कितनी सारी जो है ना वो निकली हुई हैं। और ये देखिए पुदीने की भी अपडेट मैं आपको दे दूँ, पहले तो मुरझा गया था, लेकिन अब देखिए निकलना शुरू हो गया, और यहीं से मैं तकरीबन डेली पुदीना तोड़ के ना फिर अपने हस्बैंड के लिए कहवा भी बनाती हूँ। तो बड़ी मुझे खुशी होती है, मुझे ना यही खुशी होती थी कि घर में बस सब्जियां लगी, और मैंने पहले धनिया भी लगाया था, बस टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो भी लगा लूँ। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी लगाऊंगी ना। उसके बाद ना अलमारी में से ना मेरी एक अजीब सी स्मेल आ रही थी कि वो जैसे आयरन सिरप होता है ना, मेरे बेटे ने ना उसकी बोतल तोड़ दी थी, तो उसकी ना स्मेल आ रही थी, और मैं बड़ी परेशान थी कि मैंने तो वो सारी चीज़ें जो है वो फेंक दी हैं, धोने में डाल दी हैं, फिर कहाँ से जो है ना ये स्मेल मुसलसल आ रही है। तो ये ना मुझे याद आया कि जिस दिन बेटे की दवाई मैं लेने गई थी ना, मैंने यही ड्रेस पहना हुआ था, तो इसको खोल के देखती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा खोला तो इसके ऊपर जो है ना वो सारी सिरप गिरा हुआ था, और इसकी जो है ना वो स्मेल थी। तो खैर अब इसको भी फिर मुझे वॉश करना पड़ेगा। इसको फ़िलहाल मैंने साइड पे निकाल के रख दिया कि इसको मैं भिगो दूँगी तो बाद में ना वॉश करूँगी। तो अभी मैं सारा ये काम करना शुरू किया था। ये चटाई जो है इसको वॉश करना था, तो मेरा बेटा ना सो के उठ गया था, और बेटे इसको ऊपर लेके आए हैं, और ये आके ना यहाँ लेट गया था, क्योंकि झूले में सोया होता है ना, तो फिर वहाँ से निकलने के बाद ना इसको 5-10 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में, अपने आप को जो है ना ये ज़रा सेट करता है, अंगड़ाइयाँ वगैरह लेता है। तो इसको फिर मैंने दिया बाकी बच्चों को, मैंने कहा इसके साथ खेलो। और यहाँ देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीस और ऑयल जो है ना वो सारा सेपरेट हो गया, और बड़ी अच्छी सी जो है ना ये साफ़ हो गई हैं।
तो इनको अब मैं निकाल के बाहर रख लूँगी, क्योंकि गरम गरम पानी होता है तो फ़ौरन तो हाथ नहीं डाला जाता। तो इनको पहले निकाल के मैं बाहर रखूँगी ताकि पानी जो है ना, गर्म पानी, वो इसमें से निकल जाए। और फिर इसको सिंपल टैप वाटर के नीचे करके ना एक दफ़ा फिर सरफ़ डाल के मैं अच्छे से जो है ना ब्रश मार लूँगी। अच्छा, मैंने ना ये रोटी वाले रुमाल साफ़ करने के लिए एक ब्रश सेपरेट रखा होता है, छोटा सा ब्रश मैंने रखा हुआ है, वो फिर इन्हीं के लिए यूज़ करती हूँ मैं। तो अच्छे से जो है ना फिर ब्रश मार लूँगी ताकि जो स्टेन्स वगैरह रह गए हैं, जो ऑयल रह गया है, वो भी निकल जाए। बड़े अच्छे से जो है ना ये इस तरह से नीट्स हो जाती हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो इनको खैर यहाँ मैंने फिर सूखने के लिए डाल दिया। और अब आते हैं दूसरी तरफ, ये काम भी पेंडिंग था। एक्चुअली ना मैं ये भूल ही गई थी कि यहाँ पे भी ना बच्चों ने, जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो वॉमिट्स वगैरह की थी, तो फिर मैंने यही जो है ना ज़मीन पे बिछाई थी। तो इसको भी ना वॉश करना मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने ना उस टाइम तो रोल करके रख दी थी। तो आज मुझे फिर ख़्याल आया, क्योंकि बच्चे ना इसके ऊपर बैठ के फिर खाना खाते हैं, तो आज मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा इसको भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर ये काम रह गया ना तो फिर आपको पता है जब लेज़ी हो जाए ना इंसान, फिर ये चीज़ें रह जाती हैं। तो इसको फिर मैंने जल्दी से धो लिया है और इसको फिर मैं ऊपर धूप में ज़रा सूखने के लिए भी डाल दूँगी। अच्छा, जब मैंने ये काम सारे शुरू किए ना, तो मेरी मेड की मुझे कॉल आ गई थी कि आज उनके घर में गेस्ट आए हैं और वो नहीं आएगी, तो मुझे भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए मैंने ना फिर ये बाहर ही रख के चटाई भी धो ली थी कि फिर ना मैं साथ साथ सफाई भी कर लूँगी। और यहाँ पे ना मेरा बेटा दूध पी के तो उसको वापस फ्रिज में रख रहा है और बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने ना अपना ये काम कर लिया है। खैर, मैं आज आपको ना एक और टिप देती हूँ। इस टिप से आप अगर करेले बनाएंगे ना, तो कभी जो है ना आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। तो आपने क्या करना है कि करेलों को कट करने के बाद ना इन पे नमक लगा देना है, और अच्छी तरह नमक जो है ना आपने मसल लेना है कि सारे करेलों पे अच्छी तरह ना लग जाए। उसके बाद आपने इसको ना आधे पौने घंटे के लिए या घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर जब आपने ये घंटे के बाद अपना पानी छोड़ देंगे ना, उसको आपने पहले निचोड़ना है, जो पानी करेलों का होगा उसको। उसके बाद फिर आपने इसको अच्छी तरह से पानी से धो के तो 2-3 दफ़ा निचोड़ना। यकीन करें आपके करेले बिल्कुल भी ना कड़वे नहीं बनेंगे। अब तकरीबन दोपहर का टाइम होने वाला था और मुझे भूख लग रही थी, तो आपको पता है कि मैं बिस्किट मेरे लिए ना मस्त है, चाहे मैं चाय लूँ या मिल्क शेक वगैरह ना, मैं बिस्किट लाजमी लेती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ने के लिए लेके बैठ गई थी। इनका काम जो है छुट्टियों का वो कर रहे हैं, और यकीन करें बच्चों को छुट्टियों में पढ़ाने लेके बैठना भी ना बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा सा काम करेंगे तो बेटी तो मेरी यही कहेगी कि मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है। इससे पेंसिल शॉप होती है मुस्तफ़ा, इससे पेंसिल शॉप थोड़ी होती है इससे पेंसिल शॉप होगी। वो बोतल के कप के वो कैप के साथ ना पेंसिल शॉप कर रहा है। इससे दे दे नहीं होता, दे दे। ओ, गिर गया, चलो। और बच्चे पढ़ने बैठ रहे हो तो इसको संभालना और इसको लेके बैठना ना बड़ी ये जिम्मेदारी होती है। ये हर एक के साथ जाके ना पंगा लेगा और उनकी चीज़ें छेड़ेगा, उनकी चीज़ें उठा के फेंक देगा। तो मोस्टली इसको या तो फिर मैं नानों के घर भेज देती हूँ, या फिर ये सोया होना, फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ना तब पढ़ाने के लिए लेके बैठूँ। देन उसके बाद मैंने 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो मैं फिर फटाफट से एक बाज़ार का मैंने राउंड लिया। और बस हम मदर्स की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई ना कोई छोटे मोटे काम जो है ना वो हमें वक्तन फ़वक्तन याद आते रहते हैं और फिर हमें करने भी पड़ते हैं। तो घर के लिए ना मैंने गिलास और कप लेने थे। ये मेरे बेटे को आजकल क्रेज़ हुआ है, हर चीज़ उठा के ना फेंक देता है। गिलास में पानी पिएगा तो फेंक देगा। तो उसके लिए ना फिर मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि मैं ये स्टील का छोटा सा कप इसके लिए लेके आई हूँ। मैंने कहा चले इसमें पानी पिएगा, जितना मर्ज़ी फेंके, टूटेगा तो नहीं ना। उसके बाद फिर घर के यूज़ के लिए कप्स, और मैं अपना मेरा मग भी उसने एक तोड़ दिया हुआ है। और मग का ना मुझे वैसे शौक़ बहुत ज़्यादा है, और मेरा बेटा माशाल्लाह रहने ही कुछ नहीं देता, उठाता है और उसको बस फेंक देता है। उसको ना अजीब ही क्रेज़ है कि हर चीज़ ना मैंने तोड़नी है। और ये मैं कप्स लेके आई थी और साथ में ना डेली रूटीन के लिए गिलास लेके आई हूँ। तो खैर यहाँ तक जो है ना मेरा आज का व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।